नई जनरेशन देखे कितने लोग 1000 हेक्टेयर ज़मीन तो सिर्फ इरीगेट ये नहर करती थी, आज टेल एंड तक पानी नहीं पहुंच रहा। रणबीर कैनाल सिल्ट से भरी है और दूसरा इसके अंदर पूरे नाले तैयार के डाल दिए हैं। इसको हेरिटेज डिक्लेयर किया जाए, ये हमने मांग की है। ये गलत हो रहा है जम्मू के साथ। ये वो रूल्स जो के मुताबिक 60 किलोमीटर से पहले नहीं रहते, लेकिन इसका और बन का फासला देखो। तो हम ये मांग करते हैं इसको टोल प्लाजा को यहाँ से हटाया जाए। देखिए, डोगरा सदर सभा की तरफ से सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। नए चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं, उनको कल मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए डोगरा सदर सभा का डेलीगेशन उनसे मिला और जहां उनसे उनका स्वागत किया, वहां उनके सामने हमने जो डोगरा सदर सभा हमेशा करती आई है, यहाँ के जो बर्निंग इश्यूज़ हैं वो उनके सामने रखे। उसमें एक तो ये है कि दरबार मूव जो किया उसका स्वागत है, बंद किया इसका जो प्रथा बंद की दरबार मूव की, उसका स्वागत है। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन जो ये बात उठा रहे हैं कि जम्मू को कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई यहाँ पर हालात ठीक नहीं है, वो गलत है। यहाँ पर जम्मू के अंदर रौनक बड़ी है, रौनक कम नहीं हुई और बढ़ेगी अगर मुबारक मंडी कल को बन जाती है। और ये बात कही और उन पॉलिटिशियनों को वार्न किया। दूसरा, जम्मू का जो हेरिटेज है, मुबारक मंडी यही जगह हमेशा हम सभा लेती आई है, उसकी गवर्निंग बॉडी आपने डिज़ोल्व कर दी। उस गवर्निंग बॉडी को फिर से बनाओ और उसको तेज़ी से काम चलाओ। उसका किसी पैलेस के किसी हिस्से को आप कहीं कमर्शियल ना बनाओ, कोई होटल में कन्वर्ट ना करो, आर्काइव्स वहाँ से शिफ्ट ना करो, ये बात कही है। और वार मेमोरियल हमने मांग की थी कि उन शहीदों के नाम का वार मेमोरियल जो है वो कश्मीर में बनाओ। धन्यवाद करते हैं कि प्रताप पार्क में आपने बनाया, लेकिन फौजियों के लिए, यहाँ पूरे देश के फौजी वहाँ आते हैं, शहीद होते हैं, उनके लिए आपने मेमोरियल नहीं बनाया है। वो आप डल लेक पर बलिदान स्तंभ बनाइए, ये बात चीफ सेक्रेटरी से कही। और इसके साथ साथ ये कहा कि यहाँ रणबीर कैनाल डोगरा सदर सभा नहीं उठाया पहले इशू, कोई पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा जिनको पता ही नहीं, स्टडी नहीं की है उन्होंने। ऐसी नहर पूरी धरती पर नहीं है, इसको प्रिजर्व करिए, हेरिटेज डिक्लेयर करिए, जैसे साबरमती को डिक्लेयर किया आपने, डेवलप किया वहाँ गुजरात के अंदर। और अगली बात उनसे ये कही है कि टोल प्लाजा जो शोर के अंदर इसके बड़ा शोर पड़ा था, वायदे भी आपने कहिए, रूल्स भी ये कहते हैं कि 60 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर नहीं होना चाहिए, तो वो उसको उठाइए यहाँ से, यहाँ ना रखिए, ये मजाक ना करिए जम्मू के साथ। और सियासतदान जो चुप हैं अपनी चुप्पी खोलिए, बोलें वहाँ पर, ये हम कहना चाहते हैं। और फिर हमने कहा ये जो जम्मू श्रीनगर हाईवे बन रहा है, ये पूरे पहाड़ चल पड़े हैं, हमारा टूरिस्ट मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ख़त्म हो रहे हैं, इनको बचाइए, गलत प्लानिंग से काम ना करिए। और फिर जो लोग तबाह हो गए हैं, जिनकी अब 300 घर डलवास के अंदर चला गया, धंस गया ज़मीन में, उनकी ज़मीन धंस गई, वो लोगों के घरों में रह रहे हैं, उनका इंतज़ाम करिए, उनको प्रॉपर जो है ढंग से उनका अरेंजमेंट करिए, वो रहें, अपने बच्चों को पाल सकें। और फिर है ये डोगरा सदर सभा 120 साल पुरानी संस्था है जम्मू कश्मीर के अंदर, इतनी पुरानी कोई संस्था नहीं है। आपने इसको इग्नोर कर दिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, लाखों करोड़ रुपया वहाँ पर आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। तो हमने मांग की है, चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि गवर्नमेंट को हम अपील करते हैं कि इस डोगरा भवन को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसको डेवलप करें। ये हमारी मालकी नहीं है, ये पूरे डोगरों का एक स्थान है। और साथ ही हमने ये कहा है कि हमारा जो आर्ट है, कल्चर है, ये जो ठिकाने हैं जैसे अभिनव थिएटर जैसी चीज़ें यहाँ पर आर्टिस्ट हमारे अपने रोल प्ले करते हैं, वो ख़त्म हो गया है। 6 करोड़ अभी आपने खर्च किया उस पर, कहाँ खर्च किया? आज देखो जाकर उसको, अभी तो देखा भी नहीं लोगों ने, जो खर्च किया तो ख़त्म हो गया वो। इसलिए उसको और कल्चरल एकेडमी को ठीक करिए। और ये जो आपका वो कला केंद्र है, उसके अंदर आपने देखा कि ईवीएम मशीन के वहाँ पर पूरा डंप की हुई हैं, बंद किए हुए हैं, कहाँ रह गया कला केंद्र? तो वो भी सारी एक मजाक हो रहा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी चूँकि यूटी बनी है, उसके तहत यहाँ भी रूल बदले हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है।
बच्चे लोगों को खजल हो रहे हैं। इस दफ़ा एडमिशन भी नहीं हो सकी जो CUET के तहत इन्होंने शुरू कराए थे, सेंटर बनाए थे, बाहर जाकर बच्चे पहुंच भी नहीं सके तो वो बेचारे कॉलेज में एडमिशन ले सके। उसके लिए हमने कमेटी की डिमांड की है कि एक इंक्वायरी करवाएं और किस तरीक़े से UT को बच्चों को आपने वो उन रूल्स के साथ चलाना है, वो आप पहले से उनको एजुकेट करने की कोशिश करें। और डोगरी भाषा आपने MM कॉलेज तक के ऐसे कॉलेज से निकाल ली है, वो सब्जेक्ट वहाँ से हटा दिया है, वो गलत किया है। आपने फ़ैसला किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि हर जो मातृभाषा है उसके तहत लोगों को साइंस वगैरह हर चीज़ उसमें पढ़ाई जाएगी, और यहाँ लोकल लैंग्वेज को जो 8वें शेड्यूल में है उसको इग्नोर किया गया है। धन्यवाद।